बॉलीवुड के मशहूर मज़ाहिया अदाकार जगदीप की कहानी। फिल्म थी बमल राय की 2 बीघा ज़मीन और साल था 1953। फिल्म में बलराज साहनी और निरुपमा राय जैसे अजीम अदाकार थे। फिल्म में बलराज साहनी हूँ तो उस फिल्म की कहानी और अदाकारी तो शानदार होना तय थी, लेकिन उस फिल्म में जिस एक अदाकार ने सबकी तवज्जो अपनी अदाकारी की जानिब मबजूल कराई वो था जूते पॉलिश करने वाला एक बच्चा। नाम था लालू उस्ताद, मासूम, दरिया दिल, बेबाक और फिल्मों का दीवाना एक लड़का। ऐसा जूता पॉलिश किया कि बेटा कायल हो गया हैंडशेक करके। ये लालू उस्ताद दरअसल चाइल्ड अदाकार जगदीप था जो बाद में मज़ाहिया अदाकार के तौर पर मशहूर हुए। अंग्रेजी में बोला वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, और फटाक से दोनों पे हाथ पर धर दिए। जगदीप का 8 जुलाई 2020 को मुंबई में इंतकाल हो गया। 1929 में पैदा होने वाले जगदीप का असल नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। आप उन्हें 1975 में रिलीज हुई इंडिया की मकबूल तरीन फिल्म शोले के सूरमा भोपाली के तौर पर जानते होंगे। वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे? चलो। लेकिन उनका अदाकारी का सफर बचपन से शुरू हो गया था। हिदायतकार B.R. चोपड़ा की फिल्म अफसाना में समझ लीजिए कि वो अदाकारों की भीड़ में एक चेहरा था जिसको कोई नहीं जानता था। चाइल्ड अदाकार के तौर पर उन्होंने 1954 में अदाकार और हिदायतकार गुरुदत्त की फिल्म आर पार में काम किया जिसमें उनका नाम इलायची था। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर में मुतअद्दिद ऐसे किरदार किए जो उसी की तरह के दिलचस्प नामों की वजह से यादगार हैं। इलायची से सूरमा भोपाली तक का ये सफर काफी दिलचस्प रहा और मुतअद्दिद नशेब व फराज से गुजरे। फिल्मों में एक मज़ाहिया अदाकार के तौर पर काम करने वाले जगदीप भी कभी फिल्मों के अहम किरदार या हीरो थे। 1957 में फिल्म भाभी के नगमे, चली चली रे पतंग चली रे में नंदा और जगदीप ही थे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे या फिर मोहम्मद रफ़ी की आवाज में गाया हुआ पास आओ तबीयत बहल जाएगी भी जगदीप पर ही अक्स बंद किया गया था। पास बैठो तबीयत बहल जाए। इसी तरह 1960 की फिल्म बरखा में अदाकारा नंदा के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। रफ़ी ने जगदीप के लिए तब गाना गाया था जब जगदीप 12 या 14 वर्ष के थे और फिल्म थी हम पंछी एक डाल के। उसके बाद रफ़ी ने उनके लिए तब नगमा गाया जब वो 17 वर्ष के थे और उसके बाद तब जब जगदीप ने बतौर हीरो के तौर पर काम करना शुरू किया। लेकिन एक अदाकार के तौर पर जगदीप को असल शनाख्त 60 की दिहाई की फिल्म ब्रह्मचारी में मज़ाहिया अदाकारी से हासिल हुई। ब्रह्मचारी में उनका मुरली मनोहर का किरदार काफ़ी पसंद किया गया था और इस फिल्म के बाद उनका कैरियर परवान चढ़ने लगा। कई बरसों तक फिल्मों में काम करने के बावजूद वो किरदार जिसने जगदीप को घर घर में मशहूर कर दिया वो बिलाशुबा सूरमा भोपाली का किरदार था। फिल्म शोले में सूरमा भोपाली का एक छोटा सा किरदार था जो जय और वीरू का सामान इधर से उधर करता था। हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है, उनका ट्रेडमार्क बन गया। मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। दिलचस्प किस्सा ये है कि दरअसल पूरी फिल्म की शूटिंग मुकम्मल हो गई थी और उसमें सूरमा भोपाली का कोई जिक्र नहीं था। एक इंटरव्यू देते हुए जगदीप ने बताया था, मुझे फिल्म के हिदायतकार का फोन आया, मैंने कहा कि आपकी फिल्म की तो अक्सबंदी हो गई है। उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, अभी असल मनाजिर बाकी हैं। सूरमा भोपाली की कहानी दरअसल शोले से 20 साल कबल उस वक्त शुरू हुई थी जब वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें सलीम खान हीरो थे और जावेद अख्तर भी उस फिल्म पर काम कर रहे थे। शोले फिल्म की कहानी सलीम खान और जावेद अख्तर ने लिखी थी जिसकी जोड़ी एक वक्त में सलीम जावेद के नाम से मशहूर थी। जावेद अख्तर जगदीप को भोपाली लहजे में कहानियां और किस्से सुनाते थे। उसके बाद से एक लहजा जगदीप के जहन में बस गया था। ये किरदार निहार सिंह नामी जंगलात के एक अफसर पर मबनी था। बात इस कदर बढ़ गई कि निहार सिंह ने नोटिस भिजवाया और जगदीप से मिलने के लिए फिल्म के सेट पर पहुंच गए। बात किसी तरह से रफा दफा हो गई। ये किरदार इतना मकबूल हो गया कि बाद में 1988 में जगदीप ने सूरमा भोपाली के नाम से एक फिल्म बनाई जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने एक छोटा सा किरदार अदा किया था।
उनके साथ फिल्म में शोले के सांभा और कालिया भी थे। फिल्म मुल्क के बाकी हिस्सों में तो फ्लॉप हो गई, लेकिन भोपाल में उसने अच्छा बिजनेस किया। जगदीप का ताल्लुक एक ऐसे दौर से था जब बॉलीवुड में मज़ाहिया अदाकारों में महमूद और जॉनी वॉकर का गुलबा था और हर एक का मिजाह का अपना मुनफरिद अंदाज था। जैसा कि अक्सर फनकारों के साथ होता है, खास तौर से बॉलीवुड में जगदीप भी बहुत से अदाकारों की तरह एक किस्म के किरदार में टाइप कास्ट हो गए थे, जिसमें किसी भी फनकार की सलाहियत का पूरा इस्तेमाल नहीं होता। उन्हें दोबारा किसी भी फिल्म में सूरमा भोपाली जैसा किरदार नहीं मिला, या ये कहें कि इतनी मकबूलियत किसी अदाकार के लिए नहीं मिली। ये किरदार उनके लिए एक एजाज था और एक रुकावट भी। उनके मदाह उन्हें इतने ही अच्छे किरदार में देखना चाहते थे जो कि बदकिस्मती से उन्हें दोबारा नसीब नहीं हुआ। उन्होंने बाज़ ऐसे किरदार भी अदा किए जिनसे उन पर फहश कॉमेडी के इल्ज़ामात लगने लगे। उन्होंने पुराना मंदिर जैसी फिल्मों में भी काम किया। उनके करियर के अरूज के बाद की फिल्मों में उनकी फिल्म अंदाज अपना अपना याद है, जिसमें वो सलमान खान के वालिद बने थे। इस फिल्म में भी उनका नाम भोपाली था, बांके लाल भोपाली। यार आज मेरी बाईं आंख बहुत फड़क रही है। इस फिल्म में बॉलीवुड के 3 अजीम कॉमेडियन महमूद, जगदीप और दिवीन वर्मा को एक साथ देखना वाकई एक बेहतरीन तजर्बा था। खास तौर पर इस मंजर को देखना जिसमें जगदीप अपने बेटे की तलाश में महमूद के वाह वाह स्टूडियो पहुंचते हैं। 2017 में वो मस्ती नहीं सस्ती नामी एक फिल्म में नजर आए थे। अगरचा जगदीप की जिंदगी के बारे में बात करें तो उनके दोनों बेटे जावेद और नवीद जाफरी टेलीविजन और फिल्मों की दुनिया से वाबस्ता हैं। जावेद जाफरी एक अदाकार और डांसर हैं। जावेद और नवीद जाफरी दोनों ने डांस के मकबूल तरीन शो बूगी वूगी की मेजबानी की थी। जगदीप ने बचपन बेहद गुर्बत में गुजारा और फुटपाथ पर काम किया। उसी वक्त फुटपाथ पर ही किसी की उन पर नजर पड़ी और उन्हें फिल्म में एक छोटा सा किरदार दिलवाया। बच्चों की फिल्मों के ज़मरे में 1952 में उनकी 3 फिल्में नेशनल एजाज के लिए नामजद हुई थीं। उनमें अब दिल्ली दूर नहीं, हम पंछी एक डाल के और मुन्ना, तीनों फिल्मों में जगदीप ने बतौर चाइल्ड अदाकार काम किया था। जगदीप ने शेखर सुमन के एक शो में बताया था कि एक बार हिदायतकार बमल राय ने उनसे कहा था, जो सबको रुला सकता है वो लोगों को हंसा भी सकता है। बस फिर जिंदगी भर वो हंसाते रहे। उनका मुकाबला हमेशा महमूद या जॉनी वॉकर से किया जाता था, लेकिन जगदीप का अपना स्टाइल था। जगदीप के कॉमेडी के स्टाइल को फिजिकल कॉमेडी कह सकते हैं। उनकी अदाकारी में आंखों और चेहरे के तासुरात बहुत अहम किरदार अदा करते थे, चाहे वो राजेश खन्ना की फिल्म रोटी हो या अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह।